Hi everyone, I am Ishita Khurana, first professional MBBS student from वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। वैसे तो मैं खुद भी एक यूट्यूबर हूँ, मेरा खुद का चैनल है, बट ATP स्टार का चैनल, ATP स्टार का जो प्लेटफॉर्म है उस पर मैंने काफ़ी कंटेंट देखा एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट। एंड उसका जो सुपर ट्रिक्स हैं या माइंड मैप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताऊँगी व्हाट मेड इट पॉसिबल टू स्कोर 647 मार्क्स इन नीट 2019। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स, हर एस्पिरेंट की लाइफ में, हर एस्पिरेंट की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आते हैं। मेरी लाइफ में भी आए थे और इनफैक्ट मेरा जब पहली बार मैंने पहला अटैम्प्ट था मेरा नीट 2018 में, तो उसमें मेरा स्कोर 463 था, जिसमें मुझे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज नहीं मिल सकता था। तो बहुत ही नेचुरली मैं भी काफ़ी मुझे बुरा लगा और मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा सपना आज टूट गया और पता नहीं अब मैं क्या करूँगी। बट जिसको लोग शायद एक फेलियर समझें, वो मेरे लिए दैट वाज सक्सेस इन डिस्गाइज। या आप कह सकते हो कि मुझे ऐसा लगता था कि वो फेलियर मेरे लिए कहीं ना कहीं सक्सेस का रास्ता है। और मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए फेलियर नहीं है, मेरा पोटेंशियल इससे भी बहुत ज़्यादा है, मैं इससे ज़्यादा मेहनत कर सकती हूँ और मैं इससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ। आई थिंक वो बिलीफ जो था जिसने मेरी लाइफ चेंजिंग, दैट वाज लाइफ चेंजिंग फॉर मी। क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे डिप्रेस्ड हो जाती या मुझे डिप्रेशन हो जाता या मैं बहुत उसको दिल से लगा लेती, तो शायद मैं इतना पढ़ नहीं पाती और इतनी मेहनत नहीं कर पाती। तो आई थिंक दैट वाज द मेन थिंग विच चेंज्ड माई लाइफ। तो पहले तो जितने भी ड्रॉपर्स हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर आपने ड्रॉप किया है तो आई थिंक आपसे ज़्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि आप बिलीव करते हो अपने ड्रीम्स पे और आपने उसके लिए अपना एक पूरा साल लाइफ का आप डेडिकेट कर रहे हो, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो आप कभी भी, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी जो आपके बैड एक्सपीरियंसेस हैं या आपके साथ जो पिछले साल या आपने जब भी नीट दिया तो आपके साथ जो बुरा हुआ, आपको लगता है हम नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो उसका बर्डन कभी मत लेना, बल्कि ये सोचना कि दैट फेलियर इज़ द पाथ टू योर सक्सेस। तो ये आप ज़रूर दिमाग में रखना अपने, और उसका बर्डन मत कैरी ओवर करना कि हम बस वही सोचे जा रहे हैं और नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं, वो मत करना। हालांकि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड आप उससे मोटिवेट हो सकते हो। जैसे अगर बहुत ये प्रॉब्लम आती है कि लोग बोलते हैं कि अगर तुमने ड्रॉप कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम उस चीज़ को यूज़ करो इस चीज़ में खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए कि हाँ अब मैं करके दिखाऊंगा, अब मुझे करना ही है, अब मेरे को अपना सिलेक्शन होना ही है और बहुत अच्छी रैंक लानी है। तो वो मोटिवेशन अपने अंदर ज़रूर रखना, ये मैं सजेस्ट करूँगी। और दूसरा मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी। जब मेरा नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो मैंने सबसे पहले जो चीज़ की थी वो ये थी कि मैंने अपनी ये देखा था कि ऐसी मेरे से क्या गलतियां हुई थी या मैंने ऐसी क्या रॉन्ग चॉइसेस ली या गलत डायरेक्शन में मेहनत की जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिसका सिलेक्शन हुआ है उसने ऐसा क्या किया कि उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ। तो ये चीज़ को बहुत ओपन हार्टेडली आप एक्सेप्ट करो कि हमसे हाँ ये गलतियाँ हुई हैं और उनको इम्प्रूव करने के लिए तरीके ढूंढो कि हम कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आगे बढ़ने के लिए। तो मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी गलतियाँ देखी कि हाँ चलो मैंने पढ़ाई में ये मिस्टेक की, या मैं पढ़ती गलत तरीके से थी, या मैं नोट्स गलत तरीके से बनाती थी, तो वो सब देखने के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे ऐसा लगता है जो मैंने अपनी बदली थी, दैट वॉज माई थिंकिंग। अब हो सकता है ये आपको बहुत ही नॉर्मल सी बात लगे कि सोच, मतलब बस सोच बदलने से तो नहीं होता, बट आई थिंक दिस इज़ दैट वन थिंग जिसका आपकी पूरी प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उतना इम्पैक्ट होता है जितना आप खुद भी नहीं सोच सकते हो। तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपका माइंडसेट, आपकी वाइब कैसी है और आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अभी नीट 2020 के लिए भी अपीयर करने वाले हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि आप बिल्कुल, लास्ट टाइम पे यूजुअली ये होता है कि हम जब बहुत मेहनत करते हैं, 2 साल 3 साल बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब हम बिल्कुल एज पे होते हैं ना, जब हम बिल्कुल हमारा रास्ता बस हम पहुँचने वाले होते हैं अपनी मंजिल से तक, तो हम वहाँ पे मेहनत छोड़ देते हैं ये सोच के, घबरा के कि अब मुझसे नहीं होगा या मुझसे नहीं होगा बिल्कुल, और अब मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो वो चीज़ मत करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी तैयारी कम हो, चाहे आपके टॉपिक्स भी अभी बच्चे हों, लेकिन आपको क्या करना है, आपका काम है अपना बेस्ट एफर्ट देना। अपना बेस्ट देना आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिजल्ट क्या आएगा, आपकी रैंक क्या आएगी, वो आपके हाथ में नहीं है। तो आप उसके बारे में सोचना छोड़ दो, वो चीज़ के बारे में सोचो जो आप कर सकते हो, जो आप बदल सकते हो। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को उतना काबिल बनाओ कि आपका सिलेक्शन अल्टीमेटली हो जाए। तो मैं उन लोगों को भी यही कहूँगी कि अपने ऊपर कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना, क्योंकि मैंने ये गलती की थी और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट था
कि काश मैंने बस एक बार ये सोच लिया होता। जब मेरा पहला अटेम्प्ट था तो उससे 2-3 महीने पहले से ही मुझे ये लगने लगा था कि मेरा अब सिलेक्शन नहीं हो सकता, या मेरे तो इतने वीक टॉपिक्स, और मैं ये भूल गई थी कि अगर मेरे वीक टॉपिक्स हैं ना तो मेरे स्ट्रॉन्ग भी हैं, मैंने पढ़ाई की है, मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स भी हैं अगर वीक है तो। पर मेरा ध्यान सिर्फ उसी की तरफ जाता था कि मेरे वीक हैं, ये टॉपिक्स मुझसे होते नहीं है, या फिजिक्स मेरी वीक है, या बायो मेरी वीक है, बस इसी की तरफ मेरा ध्यान जाता था। और इस बात का मुझे इतना रिग्रेट हुआ था कि काश मैंने बस एक बार खुद से कह दिया होता कि मेरा सिलेक्शन इस साल ही हो जाएगा तो मेरा हो जाता। तो इसलिए मैं ये अपनी लाइफ से सबको एक मैसेज दूंगी, और मैं चाहूँगी कि आप ये समझो बात को कि जैसा आप सोचते हो वैसा आपके साथ होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, खुद से कभी ये मत पूछना कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, बस खुद से हमेशा ये कहना कि हमारा सिलेक्शन तो होगा और हमें करना ही है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है विच चेंज्ड माई लाइफ, एंड आई थिंक कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको काफ़ी, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। इसी तरह मैं आपके साथ आती रहूँगी ATP स्टार के प्लेटफॉर्म में, हम और ज़्यादा बातें करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। So subscribe the channel, like the video and press the bell icon so that you don't miss any update. See you all.